श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। ये 7वां अध्याय 15 तक हमने पढ़ लिया। ये 15वां हमने पढ़ लिया। इस त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, जो केवल मुझे बजते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित जिनका ज्ञान है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण के मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अब ये ब्रह्म साधना कहते 16वें में मेरे कहते हैं, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले सत्कर्तन यानी उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं। अब 17वें में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से सचित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे प्यारा है, अति उत्तम है, मुझे अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, अत्यंत प्रिय। 18वें में क्या लिखा है कि फिर स्पष्ट करता है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा तो है तो श्रेष्ठ, सभी की सभी अच्छी हैं, उदार हैं, अपना जीवन की परवाह नहीं की, अपना जीवन गाल दिया, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, ये हैं तो अच्छी उदार आत्मा, अच्छी आत्माएं हैं। और आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये भगवान की भक्ति में, मेरी भक्ति में लीन, ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित हैं। अनुतम यानी अश्रेष्ठ, इन्होंने के कुबाड़ कर दिया। देखिए ये सभी उदार हैं, उदारा, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, नहीं। फिर पढ़िए, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, ये सभी ज्ञानी आत्मा तो हैं तो उदार और मेरे विचार में एव मे मतम, और ये सभी आस्थित है, आस्थित माने यानी अच्छी प्रकार स्थित है, ये स्थित है, स ही युक्त आत्मा, ये सभी युक्त भगवान में लगी हुई आत्मा, माम एवं अनुतमाम, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम गति स्वरूप, माम माने मुझ में ही स्थित है। ये कहे मेरे वाली घटिया स्थिति में स्थित है, इसलिए घटिया बताई कि ये भी इसने शौनक ऋषि ने क्या कुकर्म कर दिया। एक कपिल मुनि जी थे, ऐसे 60,000 सगड़ के पुत्र थे। उन्होंने, किसी ने बताया भी तुम ऐसे ऐसे एक तालाब बना दो, एक कुआं खोद दो, एक बगीची बना दो, तो तुम्हें एक यज्ञ का फल मिलेगा। तो 60,000 पुत्र थे, राजा सगड़ ने उनको कह दिया, वो सारे के सारे पूरी पृथ्वी में गड्ढे ऐसे ही तालाब बनाने लगे हैं, तो एक बगीचे लगा दें, धर्म कमाने लगे। कहते हैं पृथ्वी को चिंता हुई कि अब ये खाने कमाने जोगी छोड़ेंगे नहीं मेरे को, तो ये विष्णु जी के पास गई, विष्णु जी से प्रार्थना किया कि ऐसे ऐसे 60,000 सगड़ के पुत्र हैं और वो ऐसे ऐसे उनका शरण उठ रही है, जगह जगह तालाब बना रहे हैं, बगीची बना हुए हैं, कुआं खोदे हैं, तो इसको वहां पर रहने वाले प्राणी कैसे, कहाँ से इसको ऊपर अन्न पैदा करेंगे मेरे ऊपर, ये तो बात बिगड़ेगी। तो विष्णु जी ने कहा कि जाओ मैं व्यवस्था करता हूँ। ये देवी एक अलग अलग देवता हैं जिनको अलग अलग इन ग्रहों को बांट रखा है, इन्हें इनके कमांडर बना रखे हैं। तो वहां से अब विष्णु ने कहा इंद्र को कि इंद्र देख ले तेरी पदवी को खतरा है। अब इंद्र ने वहां से अपने 2 हलकारे भेजे
देवता। अब वो क्या कर रखा था उन्होंने, 60,000 सगड़ के पुत्र थे, उनका विरोध तो करे थे लोग, भाई कहें भी थे भाई क्यों खोदो हो, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खेती करेंगे। तो वो न गढ़दे थे, मानने नहीं थे, घोड़ा छोड़, उन्होंने भी घोड़ा रख लिया एक कि किसी ने युद्ध करना है तो हमारे साथ इस घोड़े को पकड़ दो, हमारे शब्द से बात मत करो। वो घोड़ा बांध के साथ रखे थे वह। तो वो इंद्र के हलकारे, इंद्र के दूत गए, रात में वो तो सारा दिन दद्दा करके 60,000 तक पढ़ के सो गए। वो घोड़ा खोल के उनका, और एक कपिल नाम का ऋषि था, मुनि था, वो काफी वर्षों से साधना कर रहा था, और उसकी दाढ़ी पलक भी नीचे आकर धरती पर टेक रही थी, इतने वर्षों से साधना कर रहा था। और उसकी जैसे आसन पदम लगा रखा था, सूख का कांटा सा हो रहा था, जैसे वृक्ष की जड़ माटी छोड़ जाया करे ना, वो जड़ ने कौन सी लटका करे खार पार पशु बांध दे उनका रसत है, तो ऐसी वो उसकी साथड़ हो रही थी। उन रात ने उन देवताओं ने, अवतारों, उस इंद्र के नौकरों ने 60 उस सगड़ के राजाओं लड़कों का घोड़ा खोल के कपिल मुनि की जांग के बांध कर जाते रहे। अब उन्हें सोचा था तुम्हारा घोड़ा पकड़ लिया किसी ने, घोड़े की तलाश करते करते पैर देखते देखते उसके पैरों के चिन्हों को और पहुंच गए। अब ऋषि तो बड़ा मस्त था, उसकी पलक टिकी हुई थी, उसको पता ही नहीं कौन के बांध गया। तो सगड़ के पुत्रा में अभिमान था, अभिमानी हो जाता प्राणी, थोड़ा सा भी किसी प्रकार का उसमें बल हो जा, तो उन्होंने उस ऋषि के दोनों हीखों में, हीख बोलते हैं नीचे, यहाँ बाजुओं से नीचे की पंसलियों पर अपने भाले चबो दिए, एक ने न्यूनतर एक ने न्यूनतर। अन्यों कहो तो हमारा चोर हमारे घोड़ा खोल कर यहाँ बैठ गया, क्यों बैठा था ऐसे एक छुपी सी गुप्त सी जगह पर। अब वो ऋषि का दर्द होया, अच्छा दर्द होया, उसके नोकीले वाले थे, तो एकदम उसने क्रोध में वो पलक उठाई और वो 60,000 का टोड़ सामने खड़ाया था। वो पलक उठाई तो उसमें से क्रोध अग्निबाण छुट्टे, एटम बम बन रहे थे, वो 60,000 सगड़ के पुत्र सर्वनाश कर दिए। कहते हैं 60,000 सगड़ के होते वो कपिल मुनीश्वर खाए, और तेरा ये मुनीश्वर मुनि श्रेष्ठों के लक्षण हैं। तो ये परमात्मा कहते हैं बेहतर सोनी खा गया वो चुणक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे सभी काल के भेखे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये भी मेरे वाणी अनुत्तम घटिया साधना में ही लीन है, क्योंकि ये ऐसे इनमें ये गुण इतने आ जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, ये अंडी पाक जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, और फिर बाकी लोग इनका आगे करबद्ध हो जाते हैं, डरते, कदे श्राप ना दे दे, कदे घर हमारे परिवार का नाश ना कर दे।